आ जाइए सभी। जल्दी से जुड़ जाइए भाई। शुरू करते हैं। एक बार बता दीजिए, साफ दिखाई दे रहा है बोर्ड? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। शुरू करें भाई। 46 में से 4। कोई देखने में कोई समस्या हो तो बताओ। अब बाकी ऑनलाइन आते ही नहीं है तो इनको एक्सेप्ट कर देंगे। अब फालतू की भीड़ करने की जरूरत नहीं है। शुरू करें। दोबारा से बता देता हूँ एक बार, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का जो क्वेश्चन थे, पहले शुरू से अपन दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले तो था अपना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए, वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु का खरीद मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, वस्तु का क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ कब होता है, हानि कब होती है? लाभ कम में खरीद कर अधिक में बेच दे, क्रय मूल्य का मान कम हो और विक्रय मूल्य का मान अधिक हो, ये देख सकते हैं, तब तो क्या होगा? लाभ होगा। यानी कम में खरीद कर अधिक में बेची जाए तो लाभ होगा।
हानि कब होगी? जब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा जाए। तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है। तभी क्या होती है आपकी? हानि होती है। अब लाभ अथवा हानि प्रतिशत देखिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। नोट डाल के लिख लेना, ये नोट डाल के लिख लो। लाभ अथवा लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। नोट डाल के लिखना है ना। फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। वैसे तो कल लिखवा दिया, लेकिन दोबारा से देख लो एक बार। कल लाइट चली गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ। एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरे को, ये नोट हो गया हो और सही दिखाई दे रहा हो, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। सभी बता दीजिए एक बार, है ना। वेरी गुड। मोहन कभी दिखता है कभी नहीं। भाई तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है फिर तो। इतने सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो तुम अपने नेटवर्क में सुधार करो बेटे। अपना माइक ऑफ रखो। नेटवर्क में थोड़ा सा ना खत्म मत किया करो नेट को। अब अपन देखते हैं फॉर्मूला जो क्रय मूल्य लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना सदैव किस पे की जाती है? क्रय मूल्य पर की जाती है। इसको हटा देते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं। लाभ अथवा हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत, इससे दोनों ही निकल जाएंगे। लाभ पूछे लाभ भी निकल जाएगा, हानि हानि भी निकल। कैसे पता लगेगा वो देख लो आप। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। ये लाभ अथवा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया। लाभ कब होगा, हानि कब होगी? यदि प्लस में वैल्यू आए, पॉजिटिव मान आए, जैसे 5% आ गया, इसका मतलब 5% का लाभ। और यदि -5% आ गया, ऑप्शन में कहीं ढूंढने मत लग जाना कि -5% का है।
-5% का मतलब ये हुआ 5% की हानि। प्लस में आए वैल्यू तो लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा, और माइनस में आएगी तो हानि प्रतिशत। जैसे -10% आ गया, इसका मतलब 10% की हानि, 10% की हानि। अब नेक्स्ट ले लो इसका अगला। हाँ भाई, अब देखो मान लीजिए एक नोट, अगला नोट लिख लो आप। यदि वस्तु का क्रय विक्रय यानी खरीदारी वस्तुओं की संख्या के अनुसार की जाए, किसके अनुसार की जाए? वस्तुओं की संख्या के अनुसार की जाए। यानी इतनी वस्तु लाया खरीद के और इतनी बेच दी। जैसे 10 रुपए में, मान लीजिए 1 रुपए में 10 खरीदी उसने टॉपी, और 1 रुपए में 8 टॉपी बेच रहा है। तो इस तरीके कोई क्वेश्चन आए तो नोट डाल के लिख लेना, जब वस्तुओं की क्रय खरीदारी या क्रय विक्रय, यही यूं लिख लेना, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय उनकी संख्या के अनुसार किया जाए तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते। ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है, क्रय वस्तु पहले आती है माइनस विक्रय वस्तु, यानी कितनी खरीद के लाया माइनस कितनी बेची, अपॉन नीचे आ जाएगा आपका विक्रय वस्तु, इनटू क्या होगा, प्रतिशत में बदल रहे हैं इसलिए किससे गुणा होगा, 100 से। बस ये ध्यान रखना। वही प्लस की वैल्यू आएगी तो लाभ, और माइनस की वैल्यू आएगी तो हानि। इसको भी उतार लेना, नोट कर लेना। वैसे बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि अपन परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही चले, इसलिए ही जस्ट प्रतिशत के बाद में ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। उतार लो आप आराम से, फिर मेरे को एक बार बता दो आगे बढ़ने के लिए, फिर आगे बढ़े अपन। देखो इसमें सारी अटेंडेंस वगैरह सारी होती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, आप कितने टाइम पे रहे, कितने टाइम अटेंडेंस है, इसमें सारी दिखा देता है। अपना नाम लिखिएगा स्पष्ट, है ना। जैसे किसी ने लिख रखा है वो फलाना बॉयज, क्या नाम है उसका, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। हो गया भाई नोट, आगे बढ़े। क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु अपॉन विक्रय वस्तु इंटू 100। हाँ भाई बता दीजिए एक बार, आगे बढ़ जाए। हो गया नोट, बढ़े आगे, बोलो तो सही कुछ, नेक्स्ट स्टार्ट करें आगे। अरे भाई दीपक, स्पीकर बंद रखना है, स्पीकर से नहीं बोलना, कमेंट करना है बस। स्पीकर से बोलोगे तो वो सबको दिखाई देगा, डिस्टर्ब हो जाएगा बीच में ना। कमेंट करके बता सकते हो। ओके, चलो ना। अब अपन ये देखते हैं कि विक्रय मूल्य, जब लाभ अथवा हानि प्रतिशत दिया गया हो और विक्रय मूल्य पूछा जाए या क्रय मूल्य पूछा जाए, उस कंडीशन में कैसे ज्ञात करेंगे। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको बताना जरूरी होता है, क्योंकि कई कई बार ये, जैसे विक्रय मूल्य की जगह एक्स रख दिया, क्रय मूल्य की जगह वाई रख दिया, और इस तरीके से आप क्वेश्चन बन के ही आ जाता है डायरेक्ट। तो इसलिए इनको थोड़ा सा देखना जरूरी है। विक्रय मूल्य, जब आपको क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस
लाभ या हानि, हानि प्रतिशत बटे 100। इससे आप क्या निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। जब लाभ अथवा हानि प्रतिशत दे रखा है आपको और साथ में आपको क्रय मूल्य दिया गया, तो आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। दूसरा नंबर, क्रय मूल्य पूछा जाए और विक्रय मूल्य हमको दे रखा है, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे, उल्टा हो जाएगा बस, 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। अब आपको ये तो पता होगा प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। हानि आएगी तो माइनस होगा और लाभ होगा तो प्लस होगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। ये बिल्कुल बेसिक है। नोट कर लीजिए एक बार। देखो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी कल लाइट चली गई थी बीच में, तो कई लोगों ने फालतू कमेंट किए थे, तो मैंने तो बाद में देखे थे वो। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, अपन कोशिश तो कर रहे हैं। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है। तुमको अभी ये ऐप चलाना ही नहीं आया। बहुत से लोग पूछते रहते हैं, सर क्लास कितने बजे होगी, क्लास कितने बजे होगी। अरे भाई पूछने की कहाँ जरूरत है, उसमें लिखा रहता है स्पष्ट, टाइम शेड्यूल में लिखा रहता है आज की क्लास कितने बजे होती है। हर डे की क्लास लिखी रहती है, इतने बजे से इतने बजे तक होगी। तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, टाइम शेड्यूल आ जाता है इसमें। और शायद ही ऐसा कोई सा दिन रहा होगा कि मैंने टाइम शेड्यूल सेट करके नहीं दी। जिस दिन का टाइम शेड्यूल नहीं आता उस दिन ऑफ है। डाल देंगे भैया, रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। आज से रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको एज इट इज। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में बहुत सारा मैटर आ जाता है। 1 घंटे जैसे अपन क्लास लेते हैं तो बीच में कुछ डिस्कशन हो जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कंटिन्यू क्लास चलती है, सामने कोई दिखता नहीं है, फीलिंग नहीं आती है। इसलिए रिकॉर्डिंग में 1 घंटे में यूँ मान लो आप कि ऑफलाइन की 2 घंटे की क्लास हो जाती है, ज्यादा मैटर आ जाता है। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। अब क्वेश्चनों की तरफ आ जाते हैं अपन, और कोई फॉर्मूला आएंगे तो बीच में देख लेंगे। अब क्वेश्चनों की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चनों की तरफ आ जाता है भाई। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, सीट निकाल लीजिए। साथ ही साथ में देखो जिनके पास में सीट नहीं है उनके लिए भी मैंने इसमें, जैसे आप ना इस पे क्लास पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको दिखेगा स्टडी मटेरियल शायद, तो उस नाम से है। तो उसमें आपको वीडियो मिलेगी, यूट्यूब वीडियो। उसी में यूट्यूब वीडियो मिलेगी आपको, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना उसी में मिलेगी। साथ में उसमें साइड में होता है इमेज और साइड में होता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में आपका देखो प्रतिशत का जो भी ये चैप्टर है इसकी पीडीएफ में डाल रखी है, प्रतिशत की डाल रखी है। लाभ हानि के सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ डाल रखी है मैंने। मान लीजिए किसी के पास में उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए बुकलेट उपलब्ध नहीं है, तो उसमें से देख सकता है आराम से। ठीक है, उसमें सारी मैंने पीडीएफ डाल रखी है, लाभ हानि की और प्रतिशत की दोनों की डाल रखी है। जैसे नए चैप्टर होगा तो उसकी पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है ना। और कोई नया क्वेश्चन भी करवाते हैं तो उसकी भी हम पीडीएफ डाल देंगे। दोनों पीडीएफ डाल रखी है, आप देख सकते हो उसमें से, ठीक है ना। जिसके पास में सीट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते थे अपन। पहला क्वेश्चन,
एक मेज जिसकी कीमत 750 थी। तो देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य पूछा है इसमें, क्रय मूल्य हमको दे रखा है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला था ही क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि। तो इसमें हानि हो रही है तो 100 माइनस हानि कितने की हो रही है भाई, 4% की हानि हो रही है बटे 100। ये आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। तो ये हो गया आपका 96 बटे 100। 25 से 4 बार, 25 से 30 बार, 4 से ही काट दो, 24 बार, 24 × 3 = 72। 720 रुपये इसका राइट आंसर होगा। ये तो हो गया आपका मेथड नंबर फर्स्ट, M1 लिख लो इसको, मेथड नंबर फर्स्ट। दूसरा, अपन प्रतिशत की सहायता से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ भाई, दिखाई देने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, सबको दिख रहा है साफ। मेथड नंबर सेकंड, एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए, दोबारा समझा देता हूँ। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ बटे 100। तो इसमें हानि हो रही है तो 100 माइनस 4 की हानि हो रही है, 100 माइनस 4 हो जाएगा 96 बटे 100। 750 इंटू 96 बटे 100, 25 से 4 बार कटेगा 100 और ये 30 बार कटेगा, 4 से इसको काट देते हैं, 96 24 बार कटेगा, 24 × 3 करेंगे तो 72, जीरो का जीरो आ जाएगा। 720 रुपये विक्रय मूल्य आ गया इसका। यानी 750 रुपए की वस्तु को 720 में बेचा जाएगा तो 4% की हानि होगी। मेथड नंबर 2 भी बता देते हैं इसका। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखिए, प्रतिशत की सहायता से, प्रतिशत की हेल्प लेके। मान लीजिए हमको पता नहीं है उसका सीपी कितना है, यानी क्रय मूल्य कितना है। हमने 100% मान के चले, कितना परसेंट मान के चले, 100%, यानी 100 रुपए में वो वस्तु खरीदता है। जब 4% की हानि हो रही है उसे, कितने परसेंट की हानि हो रही है, 4%। 4% की हानि हो रही है तो इसका मतलब 100 रुपए वाली वस्तु को वो कितने में बेचेगा, 96 में बेचेगा। अब ये आपका क्रय मूल्य, सीपी जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और ये आपका विक्रय मूल्य। जिसका मान दे रखा है उसका परसेंट उसके नीचे लिखो। हमको क्रय मूल्य का मान दे रखा है, कितना दे रखा है क्रय मूल्य का मान, 750 दे रखा है। जिसका परसेंट वैल्यू दे रखा है उसको उसके नीचे लिखो, जिसका मान दे रखा है 750 बटे नीचे क्या आ जाएगा, 100 इंटू जिसका पूछा जाए, विक्रय मूल्य का पूछा 96। यहाँ से हानि का भी मान निकाल सकते थे, हानि कितनी, 4 की, तो 4 से गुणा कर, 25 से ये 4 बार और ये 25 से 30 बार, 4 से इसको आराम से काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा, 24। 24×3 = 720, इसका राइट आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई समस्या हो तो बताइए। एकदम क्लियर दिख रहा है। यानी 100 रुपए, हम प्रतिशत में क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। मान लीजिए 100 रुपए वाली वस्तु है, 4% हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 96, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 100, विक्रय मूल्य हो गया 96। अब इस 100% का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है, यानी क्रय मूल्य का मान हमको दे रखा है 750। तो 750 बटे 100 इंटू किससे कर देंगे, 96 से, तो 720 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर है भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए। ये संख्या कम ज्यादा कैसे हो रही है ऑनलाइन, लाइव क्लास की जो स्टूडेंट संख्या है वो कम ज्यादा कैसे हो रही
बीच बीच में छोड़ के जाना है, नींद आ रही है? ये कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ भाई बोल दो एक बार, आगे बढ़े फिर। और सबको उपस्थित रहना है भी। आप जुड़े ही क्यों थे? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा, यदि एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी, तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति ने 12 वस्तु, दूसरा क्वेश्चन है 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी, तो 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु का मूल्य निकाल लो। तो 1 रुपए की पड़ी है, ये हो गया इसका क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य उसने खुद ने दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु को 1.25 के भाव से बेच रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है विक्रय मूल्य। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर होती है, यानी नीचे जो लिखा जाता है वो क्रय मूल्य लिखा जाता है। अब हमको पता है कि लाभ होगा निश्चित रूप से, 1 रुपए वाले को 1.25 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए 25 पैसे में बेच रहा है, तो 25 पैसे का लाभ होगा। अब वो घटाने की जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, बार बार उसको लिखोगे थोड़ी भाई, हमको टाइम बचा के चलना है, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है भाई, दोनों का अंतर लिखना है, ऊपर अंतर कितना आया दोनों का, 0.25 आया, 0.25 है, क्रय मूल्य नीचे लिखा जाता है, और गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। इसकी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी। अब ये 100 से 100 ये खत्म हो गया, बच्चा 25, तो 25% आपका राइट आंसर हो जाए, यही आपका आंसर हो। भाई 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे, क्योंकि एक वस्तु का है क्रय मूल्य निकालेंगे, और एक वस्तु का ही विक्रय मूल्य दे रखा है उसने, इसलिए हमको एक वस्तु का ही क्रय मूल्य देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लोगे। कोई व्यक्ति एक साइकिल 400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? तो सेम पहला क्वेश्चन जैसा है हो जाएगा। चौथा नंबर देखें, एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है, अतिरिक्त खर्च 12% और 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचेगा? तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को 3 आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है, तो भाई ये बात ध्यान करने वाली बात है कि क्रय मूल्य कौन सा होता है, वास्तविक क्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अंतर क्या होता है। मान लीजिए कहीं से अपन ने वस्तु खरीदी, जैसे अपन कहीं बाहर से खरीद के ला रहे हैं, दिल्ली से खरीद के लाए, कोई वस्तु अपन ने 100 रुपए में खरीदी, अब उसमें किराया भाड़ा 20 रुपए लग गया, तो अपना कितना हो गया, अपने लिए वो वस्तु कितने की पड़ी, 120 की। इसका मतलब जो आपका वास्तविक क्रय मूल्य है वो 120 होगा। कितना होगा? 120। यानी जो खर्चा है वो क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, तो वास्तविक क्रय मूल्य आ जाता है। अब मेरे लिए 120 की पड़ी है वो, अब मैं 120 से ज्यादा में बेचूंगा तभी मेरे को लाभ होगा। यदि 120 से मैंने कम में बेचा तो मेरे को इस रूप से हानि होगी, इसलिए मेरे को 120 से ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा। अब कितने ज्यादा में बेचना है वो लाभ प्रतिशत पर डिपेंड करेगा, यदि कम में बेच दिया तो हानि हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो तो 150 रुपए, क्रय मूल्य तो कितना दे रखा है हमको, 150 रुपए, 150 रुपए। अब वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है हमको,
वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य निकालेंगे तो 12% का क्या होता है, 12% अतिरिक्त खर्चा हो जाता है। अब 12% तो वैसे भी निकाल सकते हो, किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उससे जीरो हटाओ, जीरो हटाते ही 10% आ गया। 12% निकालना है तो इसका 1% और निकाल लो। 1% निकालना होता है किसी संख्या का तो दो छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी दो जीरो है उसमें तो दो जीरो हटा दो, दो जीरो नहीं है तो दो छोड़ के पॉइंट लगा दो। इसमें दो छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 1.5 रुपए होगा, 1% का मान 1.5 रुपए, तो 2% का मान कितना हो गया, 3 रुपए। तो 15 रुपए तो 10% का मान है, 3 रुपए 2% का मान है, 15 3 18 रुपए हो गए। तो 18 रुपए इसके एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो 18 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, या यूं भी निकाल सकते हैं अपन कि 150 रुपए में तो बुलाया था, उसके 12% एक्स्ट्रा हो गए तो 100 + 12 हो जाएगा। खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है तो 100 + 12 हो जाएगा, 112 का मान निकाल। जीरो से 50 से काट देने, 50 से 2 बार और 50 से 3 बार, 112 में 2 का भाग देंगे तो 56 आएगा। 56 × 3 करना है, 56 गुणा क्या करना है, 3। 56 × 3 करेंगे, एक स्टेप और ही लिख लो, 3 × 112/2, 2 से काट दो इसको 112 को, 56। 6 × 18 का 8 का हासिल में 1, 5 × 15 और 1 16, 168 रुपए की पड़ी। अब जो वस्तु पड़ी है उसके 168 रुपए की पड़ी है। अब 168 वाली को वो 10% लाभ पर बेचना चाहता है, तो सीधी बात है देखो ये तो डायरेक्ट हो रहा है, 168 का 10% कितना होगा, 16.8, तो 16.8 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तो 168 में 16.8 जोड़ दो तो 182.8 हो जाएगा सर, 184.8 सर, 184.8 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आगे करना चाहो तो अभी वास्तविक क्रय मूल्य आगे आगे सॉल्व कर सकते हो, इसको विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है ही हमारे पास में 168, लाभ हो रहा है इसलिए 110 बटे क्या आ जाएगा, 100। ऐसे कर लो, जीरो से जीरो काट दो, अब 11 से गुणा कर लो, 11 8 88 का 8 का हासिल में 8, 11 की 66 और 8, 66 और 8 कितने हो गए, 74 का 4 का हासिल में 7, 11 कम 11 और 7 18, कितनी छोड़ के पॉइंट लगाने, एक छोड़ के पॉइंट लगाने, यानी 184.80, 80 या 8 बोल दो, 80 रुपए, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा भी मेथड बता दो जो एक जुगाड़ की तरह होता है, अपन को एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि कैसे करना है, अपन को जल्दी करना है, उसको भी बता देता हूँ। हाँ भैया आगे समझ में, हटाएं इसको, मेथड नंबर 2 बता दो फिर डायरेक्ट, मेथड नंबर 2 बता देता हूँ, नोट कर लीजिए इसको एक बार, इसका मेथड नंबर 2 बता देते हैं। हाँ भाई ये सब दिखाई दे रहा है ना, हो गया नोट, आगे बढ़े, एक बार बताओ। ये नेट खूब खाता है यार, ये ऐप बहुत ज्यादा नेट खा जाता है। 1.5 GB का तो पता ही नहीं चलता, 1.5 2 GB का। दिनेश क्या दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा, अरे भाई नेट बचा के रखो, ये बहुत नेट खाता है, 1 घंटे की क्लास में। दिख नहीं रहा, अब दिखना बंद हुआ है क्या।
दिखाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही। इंटरनेट इशू आ रहा है फिर। इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस क्लियर आ रही है बट कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन तो दिख गया होगा। 4 नंबर तो नोट हो गया होगा। 4 नंबर के बाद में वॉइस तो आ रही है क्लियर, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलो देखते हैं एक बार, ये नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी। थोड़ा सा रुकिए आप, 5 मिनट है ना, 5 मिनट का वेट कीजिए अभी। 4 नंबर नोट नहीं हुआ तो नोट करो आप, देख लो इसमें एक बार दिख रहा हो। 1 मिनट है ना, तो ऐसा करो तुम 5 मिनट के लिए रुको। कुछ और जुगाड़ करते हैं, इसमें नेट बहुत खर्च होता है, पूरा 1 GB खर्च हो गया। चलो अभी मैं बता देता हूँ, एक बार नेट का देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें नेट खत्म हो गया है। क्योंकि ये ऐप बहुत ज्यादा नेट खाता है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं बस, है ना। तुम 5 मिनट के लिए वेट करो बस, ओनली 5 मिनट। हाँ भाई, थोड़ा वेट करो ना, कर रहे सही कर रहे हैं इसको ना। हम्म। हाँ भाई दिख गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। ओके, इसमें नेट खत्म हो गया था भाई, दूसरा कनेक्ट किया है। काफी खाता है नेट। हो गया क्लियर। मेथड नंबर 2 बता देता हूँ जैसे डायरेक्ट मेथड। कुछ परसेंटेज को आप देखो, 1% निकालना हो तो दो छोड़ के पॉइंट लगा दो। किसी भी संख्या का 1% निकालना है, दो छोड़ के पॉइंट लगा दो। यदि दो जीरो हो तो दो जीरो को हटा दो। अब इसमें देखते हैं अपन,
डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको? हमको निकालना है विक्रय मूल्य। हमारे पास में दे रखा है क्रय मूल्य, कितना दे रखा है 150 और इसमें 12% एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो 112 बटे क्या हो जाएगा 100। इसके बाद में 10% लाभ चाहिए, तो 110 बटे 100। ये लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 50 से काट दो 3 बार और ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 56 बार 56, और 0 से 0 कट ही जाएगी। अब आप गुणा कर लो, काटो। ये हो गया आपके 168 गुणा 11 और बटे में नीचे 10 है, ये 184.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। आगे भी समझ में, 150 रुपए की वस्तु थी, 12% एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो 112 बटे 100। 10% का लाभ चाहता है तो 110 बटे 100, यानी 10% की हानि चाहता है। हालांकि कोई हानि चाहता नहीं है, मान लीजिए 10% की हानि हो जाती तो इसको, तो यहाँ लिखते 100 में से 10 घट जाता तो 90 बटे 100 आ जाता बस, और क्या। 20% का लाभ होता तो 120 रुपये, कोई दिक्कत ही नहीं। 184.8 इसका राइट आंसर हो जाए। ये मेथड नंबर 2 हो गया भाई। आगे सबके समझ में कोई दिक्कत? अब तो दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, बता दीजिए एक बार। मेथड नंबर 3 भी बताऊं क्या, जुगाड़? हाँ वही दिखाई दे रहा है ना, कोई समस्या? ओके, चलो मेथड नंबर 3 भी देख लो। तीसरा मेथड इसी का, देखो कैसे कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का आपको नॉलेज होना चाहिए बस। 150 रुपए की वस्तु है, 12% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, खर्च। 12% एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, तो इसका 12% निकालना है, तो 10% निकाल लो, 0 हटाते 15, और 2% और निकालेंगे तो 1.5% होगा, 2% 3 हो जाएगा, तो 18 रुपए बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 18। तो 18 बढ़ गए तो कितने की होगी? 168। अब 168 पर 10% क्या लग रहा है, लाभ कमाना चाह रहा है। 168 का 10% कितना होगा? 16.8। यहाँ लिख दो 16.8 बढ़ गया। 16.8 बढ़ाएंगे तो 184.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज होना जरूरी होता है भाई। 150 का 12% है, 12% का मतलब 10% तो 15 होता ही है, 2% 1.5 और 1.5 3 हो गया, यानी 1% का मान 1.5 रुपया आएगा, तो 2% का मान 3। 10% और 2% जुड़ गए तो कितना हो गया? 18 हो गया टोटल। 12% हो गया, 18 हो गया, और 18 बढ़ गए 150 में तो 168 हो गए। अब 168 पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो 10% कितना होगा 168 का? 16.8। 168 में 16.8 जोड़ देंगे तो 184.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो? आगे भी समझ में दिखाई दे रहा है? आगे बढ़े, बोल दो एक बार, बता दो, आगे बढ़े। वेरी गुड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 5। यदि क्रय वस्तु 80 रुपए है, उपरिव्यय वही ऐसा कैसा खर्च, उपरिव्यय 20 है और विक्रय मूल्य 120 है, तो लाभ कितना होगा? 20% होगा, सीधी सी बात है। इसको तो ऐसे ही कर लो, 5 नंबर को तो ऐसे ही कर दो, उसमें तो रुपए दे रखे डायरेक्ट, तो परसेंट परसेंट कुछ दिया हुआ है नहीं है। परसेंट लाभ परसेंट जरूर पूछा है अपन से। तो क्रय मूल्य कितना है? 80। एक्स्ट्रा खर्चा कितने का हो गया? 20 का। तो उसके कितने की पड़ी? 100 की। अब वास्तविक जो क्रय मूल्य है वो ये हो, वास्तविक क्रय मूल्य। अब इसी से लाभ अथवा हानि की गणना हो, ये क्रय मूल्य से तो मतलब नहीं रहा, मतलब खत्म है सर। 80 रुपए में खरीद के लाया, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया उसका लाने ले जाने में कुछ में भी, 80 और 20 100 रुपए की पड़ी। अब 100 रुपए वाली को वो 120 में बेच रहा है,
तो सीधा सी बात है कि 100 रुपए पर 20 रुपए का फायदा हो रहा है, तो इसका मतलब 100 रुपए पर जो फायदा होता है वही प्रतिशत कहलाता है। तो 20% का फायदा हो गया, ये आंसर हो गया, ये लाभ प्रतिशत आ गया। बताओ कोई दिक्कत हो तो। हो गया भाई, आगे बढ़े, क्लियर दिख रहा है? कोई समस्या हो तो बोलो, जल्दी बताइए कोई समस्या हो तो। यानी 80 रुपए की वस्तु थी, 20 रुपए उसका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से जयपुर से लेके गया कोई और उसने गांव में जाके बेचा है, 80 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, 20 रुपए उसके किराए भाड़े लग गए, तो उसके लिए 100 रुपए की पड़ी। अब 100 रुपए से ज्यादा में बेचेगा तभी फायदा होगा। 100 रुपए वाले उसने 120 में बेच दी, तो 20 रुपए का फायदा हो गया किस पर, 100 रुपए। और जो 100 रुपए पर फायदा होता है वही प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत फायदा कहलाता है, प्रतिशत लाभ कहलाता है। तो 20% लाभ हो गया, सीधा ही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब वैसे करके देखते हैं अपन, तो ऐसे होता भाई कितने का फायदा हो रहा है, 20 का, कितने पर, 100 पर, 20/100 प्रतिशत में चेंज करते, 100 से गुना करते, 100 से 100 कट जाता, वही 20% आता। तो यहाँ तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, आगे समझ में सबको, आगे बढ़े फिर। कोई दिक्कत है आवाज बवाज में? आ रही है आवाज क्लियर? आगे बढ़े, बोल दो एक बार। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जनरल क्वेश्चन चल रहे हैं वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपिंग की मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए और इसे 1680 रुपए में बेच दिया, लाभ प्रतिशत है। तो निकाल लेना सेम ऐसा कैसे है, 6 नंबर बताने की जरूरत नहीं है भाई। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बताना हो तो बोल दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए भाई, बताइए, पूछना हो तो बोलिए एक बार, बता दीजिए किसी को पूछना हो तो, नहीं तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बता देते, क्वेश्चन नंबर 7 ये लो। हाँ भाई, 6 बताना हो तो बोल दो किसी को। एक रेडियो को 990 में 10% लाभ पर बेचा, उसे 890 में बेचा गया होता, तो उस पर कितना वास्तविक लाभ अथवा हानि होती? हाँ भाई, वेरी गुड, चलो ये तो। अगले क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, पी रुपए में 12 वस्तु, पी रुपए में 8 वस्तु, लाभ प्रतिशत 12 माइनस 8/8 इंटू 100, 50% लाभ हो गया। ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है यहीं पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सही चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? क्वेश्चन नंबर 10 भी करवा दें? चलो 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी 3 मकान खरीदता है, दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत पर। वह पहला और दूसरा 20% के लाभ पर बेचता है, किंतु तीसरे पर 10% की हानि उठानी पड़ती है। कुल मिलाकर उसे हुआ, इस पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ या हानि हुई, ये देखना है। हाँ बोलो भाई। हाँ सर, करवाओ, वेरी गुड। कृष्णा, आ रहा है ना समझ में? सही दिखाई दे रहा है, कोई समस्या थोड़ी आ रही है अब? हाँ, ऐसा है, धीरे धीरे हैबिट में आ गए हैं भाई। ये टेक्निकल चीजें हैं, हमको भी कुछ समझ में आया नहीं, धीरे धीरे समझ रहे हैं सारी चीजें। अब इसमें पीडीएफ भी डाल दिया आपके लिए, प्रतिशत और लाभ हानि की।
ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक आदमी 3 मकान खरीदता है। 3 मकान लिख लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों के बारे में उसने दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? तीनों के बारे में उसने बता रखा है। पहला जो खरीदता है वो दूसरा पहले से दुगनी पर, तो पहले को 100 रुपए मान लो। कितना मानो भाई? 100। तो दूसरा कितने का हो जाएगा? 200 का। और तीसरा कितने का हो जाएगा? 400 का। भाई दूसरे से दुगना तीसरा है, तो पहला 100 रुपए का माना, तो दूसरा 200 का हो गया, और तीसरा 400 का हो गया, क्योंकि पहले से दुगने पर दूसरा और दूसरे से दुगने पर तीसरा। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। अब हमको दे रखा है कि पहले पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% लाभ, दोनों को तो 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका 20% तो 20 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 100 पर 20% लाभ है तो 100 पर 20 ही लाभ होगा, तो ये तो बिकेगा 120 का। इस पर 20% लाभ देखते हैं, तो इस पर जो 20% लाभ होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा भाई? 200 का 10% तो हो जाता है 20, तो 20% कितना हो जाएगा? 40 रुपए। परसेंट क्या होता है? 100 पर, यानी 100 रुपए पर 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 200 रुपए पर 40 का होगा निश्चित रूप से। तो ये बिकेगा 240 का। अब इन तीनों का जो टोटल है वो भी लिख लेते हैं। टोटल जो वैल्यू हो गया तीनों का, भाई हमको तीनों की तो काउंटिंग करनी है। टोटल टोटल जो वैल्यू हो गई तीनों की, 400, 200, 600 और 700 रुपए हो गई टोटल वैल्यू। टोटल तीनों मकानों की वैल्यू हो गई 700 रुपए की। अब हमने देखा ये 240 का, अभी इस पर 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई है, इसका मतलब 40 रुपए का नुकसान हो गया। 40 रुपए का नुकसान हो गया, तो ये 400 की जगह 360 में बिका। अब टोटल बिक्री कितने की हो गई तीनों मकानों की? 120, 240, 360 और 360, 720 रुपए का। अब आप देखो 720 रुपए का बिके हैं तीनों मकान, तो निश्चित रूप से फायदा दिखाई दे रहा है। 700 रुपए पर 20 रुपए का फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे भाई। लाभ प्रतिशत बराबर तीनों का मिला के जो लाभ हुआ है वो 20 रुपए का लाभ हुआ है, और कितने पर? तीनों का मूल्य कितना था? 700 पर। इनटू किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो। अब पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, 6 सही, वो सॉरी, 6 का 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 आए, यानी 3% से कम आया है। यदि ये 21 होता तो पूरा पूरा 7 का भाग 3 बार चला जाता, तो 3% आ जाता, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हुआ? आंसर हो। 2 सही 6/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे गया? अब क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या दे रखा है? 3% से कम लाभ, 3% की हानि, 3% से अधिक लाभ, 3% से कम हानि। तो 3% से अधिक लाभ, लाभ तो हुआ है लेकिन 3% से कम हुआ है। कितना हुआ है? 3% से थोड़ा सा कम। ठीक है ना? 2 सही 6/7% हुआ है, फिक्स पूछे तो। ठीक है, तो 3% से थोड़ा सा कम। बताओ, दोबारा बताने की जरूरत हो तो बोल दो, एक बार दोबारा बता देना इसको, और इसको नोट कर लो। किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है भाई? बढ़िया क्लास चल रही है, थोड़ी सी बीच में डिस्टरबेंस हुई थी, तो वो तो नेट खत्म हो गया था इसका, फिर दूसरा कनेक्ट किया है। हाँ भाई, आ गया समझ में? ये दोबारा समझाऊं इसको? बोलो जल्दी से, बताओ मेरे को, और नोट कर लीजिए इसको। और कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कभार मौसम खराब होने की वजह से, इसलिए। बाकी क्लासें मस्त चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बताएं? चलो ठीक है, एक बार और देख लो भाई, एक बार और देख लीजिए। यार अभी बताएं? चलो देखते हैं। भाई 3 मकान थे, उसने उसने बोला है कि पहला
पहला, वो दूसरा पहले से दुगनी कीमत पर, और तीसरा दूसरे से दुगनी कीमत तो किसी की दे नहीं रखी, तो हम आसानी के लिए 100 से स्टार्ट कर देते हैं, 100 मान लेते हैं। पहले की कीमत 100 मानी तो दूसरे की 200 होगी भाई, दूसरा पहले से डबल कीमत का है, और तीसरा दूसरे से डबल है, जब दूसरे की 200 हुई तो तीसरे की 400 होनी चाहिए। अब इस हिसाब से तो टोटल तीनों वैल्यू जो तीनों मकान है वो कितने रुपए का हो गए, 700 रुपए का। अब आपको दे रखा है कि पहले मकान पर 20% लाभ और दूसरे मकान पर भी 20% लाभ कमाता है, लेकिन तीसरे मकान पर उसको हानि हो जाती है कितने की, 10% की। अब इस प्रकार से आपको ये बताना है कि पूरे सौदे पर लाभ हुआ या हानि हुई। लाभ हुआ तो कितने का हुआ, हानि हुई तो कितने की। अब हम ये देखते हैं कि पहला मकान 100 रुपए का है तो उस पर 20% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वो 120 रुपए में बेचा जाएगा, निश्चित रूप से बिकेगा भाई। दूसरा मकान 200 रुपए का है, उस पर भी 20% लाभ हो रहा है, तो 200 का 20% हो गया 40 रुपए, तो 200 की जगह कितने में बेचा जाएगा, वो 240। इसका मतलब इस पे भी 40 रुपए का फायदा होगा। तीसरे मकान पर हानि हो जाती है 10% की। अब आप देखो 400 का 10% कितना होगा, 40 रुपए होगा, तो 400 रुपए वाली वस्तु 40 रुपए हानि पर बेची जाएगी तो कितने में बेची जाएगी, 360। इस हिसाब से टोटल विक्रय मूल्य 120, 240 और 360, तीनों को मिलाकर विक्रय मूल्य हो गया 720 रुपए, और क्रय मूल्य कितना था तीनों का, 700 रुपए। 700 रुपए वाली वस्तु 720 में बेची गई, तो इसका मतलब 20 रुपए का फायदा होगा निश्चित रूप से। अब 20 रुपए का लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर 20 रुपए का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना शुरू में लिखवा चुका हूं, क्रय मूल्य पर होती है, यानी नीचे क्रय मूल्य आएगा। 20 रुपए का फायदा हो रहा है 700 रुपए पर, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 20 में 7 का भाग देंगे तो 2 सही 6/7, यानी 3% से थोड़ा सा कम आया है इसका, 2 सही 6/7% आया है, यानी 3% से थोड़ा सा कम, लेकिन लाभ हुआ है 3% से कम। ऑप्शन कौन से में दे रखा है, ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन ही हो गया, 3% से कम लाभ। ठीक है भाई, टाइम का नोटिस मैं डाल दूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, कर देंगे 10 बजे कर देंगे। 10 बजे थोड़ी भाग दौड़ सी रहती है, आपको पता है भी, कोचिंग वोचिंग आना नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता, तो आराम से आदमी धीरे धीरे करता है कामों को, तो इसलिए 10 बजे का तो पता ही नहीं चल पाता, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, देख लेंगे, 10 बजे से 12 बजे का कर देंगे। लेकिन 2 घंटे के लिए नेट सफिशियंट नहीं होगा शायद, 2 GB नेट आता है, तो 2 GB भी इसमें खर्च हो जाता है, क्योंकि इसमें साथ में रिकॉर्डिंग भी चलती है और ये लाइव क्लास भी चलती है, तो इसमें नेट खर्च होता है। आपके इतना खर्च नहीं होगा, आपको देखना है, देखने वाले का इतना खर्च नहीं होता। हाँ भाई, हो गया, ये समझ में आ गया सबके, कोई दिक्कत किसी को। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम दूर होती जाएगी धीरे धीरे, आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, वैसे आपको टाइम वाइम की पूछने की जरूरत नहीं है, इस ऐप में देखोगे खोलोगे तो हर शेड्यूल मिल जाएगा आपको पर डे का, तो उसमें देख लीजिए कि आपको टाइम है कितने बजे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा तुम भी कोशिश करो कि नींद वींद को भगाओ, चाय वाय पी लिया करो एक बार, काढ़ा वाड़ा पी लिया करो, नींद वींद हट जाएगी दूर। 12 बजे वैसे सब ठीक टाइम होता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती 12 बजे, क्योंकि सारे कामों से तो फ्री हो ही जाते हैं और शांत वातावरण होता है, इसलिए मैंने 12 बजे चूज किया था। 1 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है, खैर 1 बजे तो ज्यादा लेट हो जाता है, बाकी 12 बजे सही था टाइम, तो 12 बजे मस्त टाइम है एकदम। लेकिन फिर भी यदि जरूरत पड़ी तो 1-2 दिन लेके देख लेंगे, 10 बजे का भी देख लेंगे।
टेस्ट करने में क्या जाता है, एक बार टेस्ट करके देख लेंगे 10 बजे कितना भीड़ रहती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है या नहीं आती। ऐसे तो हर कैंडिडेट का अलग अलग समय होता है, हर कैंडिडेट का। अब तुम तो इसमें कितने जुड़े हैं, लगभग 45 जने जुड़े हैं, 45 तरीके का टाइम बता देंगे, उसके हिसाब से नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम अपना अपना टाइम बताते रहोगे। भाई थोड़ा सा हमको भी उसका सेटलमेंट देखना पड़ता है। फिक्स करो भाई टाइम, ऐसे थोड़ी है। फिर एडवांस बैच भी चलेगी, उसका भी टाइम चाहिएगा, उसको भी टाइम चाहिएगा, तो ऐसे थोड़ी। एडवांस में थोड़ा जल्दी चालू कर देंगे, आज से चालू कर देते, लेकिन ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो फिर बीच बीच में दिक्कत आती है। ठीक है भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कल पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 11 से। आज 10 तक कंप्लीट करवा दिए, 11 से 22 तक कल करेंगे। कल 22 तक या ज्यादा कर लेंगे, आज तो बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था इसलिए। ठीक है, हाँ भाई। अरे नींद का क्या ख्याल रखो भाई, सुबह लेट तक उठा कर क्या दिक्कत है, डायरेक्ट 9 बजे उठा कर। नींद रात में ले यार, दिन में क्या नींद देता है यार, हमको तो नींद ही नहीं आती दिन में। तो दिन में दिनेश, अब ऐसे नींद लेगा तो कैसे काम चलेगा भाई। जनरल में वैसे है तू, जनरल का कैंडिडेट वैसे। नींद तो उड़ जानी चाहिए बिल्कुल, 18-18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है भाई साहब जनरल के लिए। 10 बजे क्रिकेट खेलने जाते हैं सर, 12 से ही सही रहेगा टाइम। अच्छा क्रिकेट खेलना है, खेलते रहो भाई, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो बाहर जाते हो जब, कहीं क्रिकेट की जगह और कुछ खेलने लग जाए तुम्हारे साथ में जिंदगी। दिखने की दिक्कत होती है, क्या दिखने की दिक्कत होती है भाई मोहन। अब तो नहीं होनी चाहिए यार दिखने की प्रॉब्लम, अब तो बहुत कुछ सॉल्व आउट कर लिया। तेरा नेट सुधार या तेरा नेटवर्क क्षेत्र है, मेरे को लगता है कि कौन सा नेट है तेरा, किसका है। कभी कभी नहीं दिखता तो इसका मतलब तेरी प्रॉब्लम है यार, वो तेरे नेट में थोड़ा सा दिक्कत है, जियो का नेट। हाँ हो सकता है जियो में प्रॉब्लम आती है यार। और ये देखा कर कि मतलब यार पूरा नेट खर्च मत किया करो। हाँ इसमें मेरी तरफ से तो कोई समस्या आ रही नहीं है, क्योंकि दोनों चला दिए, वाईफाई से भी कनेक्ट कर देता हूँ, और इससे इसका पूरा 2 GB 1.5 GB इसका आता है वो भी। टावर के पास होने से मतलब नहीं होता है यार, दिया तले अंधेरा भी रहता है। टावर पास में तो नीचे है ना, तो उसका एक बार है ना कॉल करके उसको कस्टमर केयर से बात कर, उससे बात कर भाई, कोई थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ भाई योगेश जांगिट, स्टे होम स्टे सेफ, वेरी गुड, सही बात है भाई। दिनेश शर्मा, आज तो मजा आ गया सर। हाँ आएगा, मजा आएगा यार, ऐसे थोड़ा सा यार ये टेक्निकल चीजें हैं तो इनमें कुछ खामियां हो जाती है, वो तो मजा तो आएगा ही। अरे रिकॉर्डिंग तो यार, रिकॉर्डिंग की तो बात क्यों करता, रिकॉर्डिंग डली हुई है ना, तो देख दो चार। रिकॉर्डिंग में तो कोई समस्या आती ही नहीं है, रिकॉर्डिंग तो अलग चीज होती है यार, वो तो ऑफलाइन रिकॉर्ड होती है, और उसमें नेट की जरूरत थोड़ी होती है, तो रिकॉर्ड करने के बाद में फिर नेट से डाली जाती है, नेट के माध्यम से वो डाली जाती है, नेट के माध्यम से डाली जाती है रिकॉर्ड करके। तो उसमें तो ऐसी कोई समस्या आती ही नहीं है, नेटवर्क संबंधी समस्या होती नहीं। ठीक है भाई, बढ़िया रहो, बिंदास रहो, पढ़ते रहो। पढ़ोगे तो तैयारी होती रहेगी, और थोड़ा सा रिपीट होता रहता है यार, ऐसे तो क्या है। हाँ आज डाल देंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, डाल देंगे, ये जो पढ़ाया है ना 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन तक डाल देंगे, जितना पढ़ाया जाएगा उतना डाल देंगे, ठीक है ना। और मजे करो, एंजॉय करो, और दिनेश ऐसे सोने वोने की बात मत की कर, ठीक है ना, सोने वोने की बात छोड़ अब, क्लास लेने टाइम टू टाइम। रिकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लास में ये तो फायदा होता है अपना यार, एक दूसरे से एक डिस्कस कर सकते हैं, दिख सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, ये फायदा होता है बस। तो इससे थोड़ा मजा आता है, पढ़ने में भी आनंद आता है, प्रॉब्लम भी दूर होती है। ठीक है, और कोई समस्या हो तो मेरे फोन पर कॉल करके
पूछ लेना कोई भी समस्या है। अभी थोड़ी देर में फ़ोन चालू हो जाएगा। अभी तो मैं इसकी वजह से फ़ोन बंद कर देता हूँ क्योंकि बीच-बीच में डिस्टरबेंस होता रहता है, ठीक है? और मनीषा कैसे हो? हाँ भाई मनीषा कैसे हो? मस्त हैं, वेरी गुड। चलो ठीक है, ओके, बाय, गुड आफ्टरनून, गुड डे।